अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमना अपने चैनल कुक विद आमना के साथ। और आज मैं बना रही हूं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मसाला फ़्राइज़। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। मसाला फ़्राइज़ बनाने के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ स्टाइल के आलू मैंने काट लेने 4 मीडियम साइज़ के। और मैं अब आपको बताती हूँ मसालों में सबसे पहले है कुटी हुई लाल मिर्चें, जो कि आपने लेनी है 1 टीस्पून। और उसके बाद आपने लेनी है सिंपल लाल मिर्च, वो भी 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर, वो भी 1 टीस्पून। थोड़ी सी हरी मिर्चें, एक चिली गार्लिक का साशे या 1 चम्मच, और साथ थोड़ा सा मार्जरीन। इसके साथ साथ जो है आपने बेसन लेना है 4 खाने के चम्मच, और मैदा लेना है 2 खाने के चम्मच, और कॉर्नफ्लोर भी 2 खाने के चम्मच, यानी कि हाफ़ क्वांटिटी आपने लेनी है। इसके बाद इन तमाम मसालों को मैं फ़्रेंच फ्राइज़ के जो आलू कटे हुए हैं उनके अंदर शामिल कर दूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बेसन है उसकी क्वांटिटी कॉर्नफ्लोर और मैदे से डबल लेनी है। तो आपने इसका तनासुब चेंज नहीं करना, इसी तनासुब से लेनी है। इसके बाद मैं इसके अंदर वो तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो शामिल कर दूँगी, जिसके अंदर है लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्चें, और हरी मिर्चें जो कि मैंने बारीक काटी हुई थी। इसके साथ साथ इसके अंदर मैं वो 1 साशे भी शामिल कर दूँगी। साशे ना हो तो आप 1 चम्मच अंदाज़े से ले सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी मार्जरीन, जो कि बहुत थोड़ी सी मिकदार में शामिल करना है, ताकि इससे स्टिक हो जाए तमाम मसाले जो इसके ऊपर लगे हुए हैं। फ्राइंग स्टार्ट करने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इसके अंदर एक फ़्रेंच फ्राइज़ डाल दिया है, ताकि चेक कर लूँ कि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो गया है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने जब एक फ़्रेंच फ्राइज़ डाला था तो उसके गिर्द बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो बस मैं अपने तमाम फ़्रेंच फ्राइज़ इसके अंदर डाल रही हूँ और इनकी फ्राइंग स्टार्ट करूँगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल कुक विद आमना को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी क्वांटिटी के अंदर जो हैं वो फ्राइज़ डाल दिए हैं, और अब मैं इनको फ्राई करूँगी। और यहाँ पर मैं आपको एक दूंगी टिप कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी किस्म के तैयार हों, तो आप चम्मच को मुसलसल हिलाते रहें और आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें और इसको पकाते रहें, तो आपके जो फ़्राइज़ हैं वो बहुत ही क्रिस्पी किस्म के तैयार होंगे। लें जी, यहाँ पर जो है हमारे फ़्रेंच फ्राइज़ हो गए हैं बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं कि बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। आप ये रेसिपी रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें और रमज़ान के बाद भी अपने बच्चों को बना के दें। और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।